प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। एंड जो परमेश्वर ने आज मुझे गाइड करा है, जो प्रकाशन दिए मैं आप तक पहुंचाती हूँ। एंड मेरा बिलीव है जब आप उसको अपनी लाइफ में फॉलो करोगे एंड उसको जब रिसीव करोगे तो वो खुदाबंद का आत्मा उसी ज़रिए आपके जीवन में काम करेगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। सो आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा वर्शिप है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो प्रेयर तो करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं अपने डेली बेसिस पे, जैसे कि हम वचन के अनुसार बाइबल भी पढ़ते हैं अपने घर पे एंड प्रार्थना भी लगातार करते हैं, लेकिन आराधना बहुत से लोग नहीं करते हैं। आराधना इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आराधना एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी आत्मिक जीवन का, क्योंकि जब हम आराधना नहीं करते तो हम एक बहुत बड़ा आशीष का पार्ट, एक बहुत अहम हिस्सा अपने लाइफ में से मिस कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम खाना खा लें या पानी ना पिए, या पानी पी लें खाना ना खाएं, तो ऐसे नहीं चलेगा। दोनों कॉम्बो एक साथ सेट होते हैं, खाना एंड पानी दोनों एक साथ सेट होते हैं, तब उनका जो न्यूट्रिशन है, जो उसका बेनिफिट है, तो हमारे बॉडी को अच्छे से मिलता है। हालेलुया। उसी प्रकार जो आराधना अहम हिस्सा है उसको मिस ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम आराधना नहीं करेंगे, हम बाइबल पढ़ लेते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं एंड प्रभु की महिमा कर लेते हैं, लेकिन आराधना हम सिर्फ संडे चर्च जाके करेंगे या फिर आराधना हम फ़ोन पे लगा लेते हैं। आपको पता, एक आराधना बहुत अहम पार्ट है। आराधना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे आत्मिक जीवन का। इसलिए जब आप डेली बेसिस पे आप प्रभु में बने हो, आप रोज प्रार्थना कर रहे हो, रोज उसके वचन में मनन कर रहे हो, तो आपको उसके साथ एक और पॉइंट ऐड करना है, और वो है वर्शिप, वो है आराधना। क्योंकि खुदा का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि उसके महिमा हमारे मुख से हो। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम को बना रहा था तो क्यों क्रिएट कर रहा था कि उसके मुंह के द्वारा उसकी महिमा हो, उसके मुंह के द्वारा उसकी आराधना हो। फॉर्मेलिटी में प्रार्थना करके जल्दी से नहीं हटा देना कि बस प्रार्थना हो गई। नो, अपने मुंह से उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को जो ऊंचा है और ऊंचा करे, उसके नाम को और धन्य कहें, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें। और आराधना जब हम करते हैं तो अपने मुख के द्वारा हम उसकी महिमा कर रहे होते हैं। वचन कहता है कि 24 आवर्स स्वर्ग में आराधना होती रहती है, तो क्यों ना हम उन 24 आवर्स में से जो हम प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं उसमें हम आराधना भी ऐड ऑन करें, कि हमारे जीवन से हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे। बहुत से लोग इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन जो खुदा ने मुझे आज गाइड करा, उसने मुझसे बोला, मैं आप तक बात वो पहुंचाती हूँ कि आराधना सच्चा इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ, बहुत अहम हिस्सा। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत अहम पार्ट मिस कर रहे हो, आप कुछ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। वचन कहता है आराधना से दो काम होते हैं, एक तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं अपने मुख के द्वारा, और दूसरा हम अपने बंधनों को भी तुड़वाते हैं आराधना से। हालेलुया। हम अपने बंधनों को भी तुड़वाते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जब यरीहो की दीवार खड़ी थी, और तो खुदा ने यहोशू से क्या बोला, और इस्राएली प्रजा से क्या आज्ञा दी, क्या बोला कि उस यरीहो की दीवार के 7 चक्कर लगाना, जय जयकार करते हुए, हालेलुया के नारे लगाते हुए। उन्होंने फर्स्ट डे चक्कर लगाया, सेकंड डे चक्कर लगाया, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, एंड जब 7th डे आया, 7वां दिन आया, तो परमेश्वर ने यहोशू क्या किया, जय जयकार के साथ, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, जय जयकार करना। और जब उन्होंने जय जयकार करके 7वां चक्कर लगाया 7वें दिन, तो वचन इस बात को डिक्लेयर कर देता है कि वो यरीहो की दीवार गिर गई। आप समझ पा रहे हो? सबको पता है, बहुत से लोगों को पता है यरीहो की दीवार के बारे में, कि हाँ यरीहो की दीवार गिर गई, बाइबल में लिखा है यरीहो की दीवार गिर गई। आप समझ रहे हो कि जो यरीहो के लोग थे, यरीहो नगरवासी थे, वो कहते थे कि हमारी यरीहो की दीवार कोई गिरा नहीं सकता, हमारी यरीहो की दीवार के जो पत्थर हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, वो अपनी
आप एक तरीके से मान लो अपनी दीवार पे घमंड करते थे कि जो उसके पत्थर है ना बहुत स्ट्रांग है, कोई गिरा नहीं सकता, कोई हमला, कोई हथियार, कोई इसको हरा नहीं सकता इस दीवार को। वो घमंड करते थे इस बात पे। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जब आज्ञा पाते जय जयकार किया तो वो दीवार गिरी और पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटा जो ढाया ना गया। हालेलुया। एक और एग्जाम्पल हम बाइबल से देखते हैं, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, लॉकअप में थे, वचन कहता है कि आधी रात में उन्होंने मंड की आराधना करनी शुरू करी। हाथ उनके बंदी गृह में थे, क्या पता हाथ उनके बंधे हुए हों, बंधनों में हों उस टाइम, उनके पैर बंधे हुए या फिर जो भी है वो बंधन में थे एक प्रकार से। लेकिन बाइबल कहती आधी रात को उन्होंने मंड की आराधना करनी स्टार्ट करी एंड उनके बंधन टूट गए। वचन बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि नींवें उस टाइम हिलना स्टार्ट हो गई जब उन्होंने आराधना करनी स्टार्ट करी। वो सोच सकते थे, उनको लग सकता था कि नहीं अगर हम आधी रात में आराधना करेंगे, जो अगल बगल के लोग हैं या फिर जो देखभाल कर रहे हैं या फिर जो हमारे बगल में भी जो लॉकअप है वहाँ जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे। हम कई बार जब आराधना करने बैठते हैं ना अपने घर पे या फिर कहते अरे आवाज़ जाएगी, लोग क्या सोचेंगे। आप आराधना किसके लिए कर रहे हो? फर्स्टली तो आपको अपने आप से आप पूछो, आप आराधना किसके लिए कर रहे हो? कोई मनुष्य के लिए कर रहे हो, किसी मनुष्य के लिए कर रहे हो, या किसी इंसान किसी के लिए कर रहे हो आप, या परमेश्वर को महिमा देने के लिए कर रहे हो? हालेलुया। तो इस अहम पार्ट को अपनी लाइफ से मिस ना करें, इसको जाने मत दें अपने लाइफ से इस अहम पार्ट को। जैसे आराधना करते करते पौलुस और सिलास के बंधन टूटे, मेरा बिलीव है जब आप भी अपने लाइफ में डेली बेसिस पे ऐड ऑन कर लोगे कि नहीं मैंने आराधना करनी है, रोज करनी है, तो देखना परमेश्वर का जो मस्सा है, परमेश्वर की जो एनल्टिंग है, उसकी जो आशीष है, उसकी जो बरकत है, आप देखना वो डबल हो जाएगी। वो नई और ज़्यादा नई रीति से आना स्टार्ट होगी। आप प्रेयर करते हो, वचन पढ़ते हो, उसमें तो आपको आशीष मिलती ही है, उसमें तो परमेश्वर अपनी एनल्टिंग आपको देता है। लेकिन जब आप आराधना अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे ऐड ऑन कर देते हो तो आप देखना कि एक नया मस्सा, एक नई तरीके से परमेश्वर और आपको आगे बढ़ाना, ब्लेस करना स्टार्ट कर देता है उसी टाइम। हालेलुया।